हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में आपने देखा है बहुत सारे संत होते हैं, बहुत सारे संत हैं, ऐसे संत हैं जिनको हमने अभी तक देखा भी नहीं है। कुछ चलते फिरते कुछ संत मिल गए सड़क पे चलते हुए, हम देखने भी नहीं जाते उनके लिए, लेकिन एक ऐसे संत का वर्णन बताते हैं जिनको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हुई है। इस ब्राह्मण के पुत्र को देखो भगवान की कृपा प्राप्त हुई क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा था, भगवान की भगवत गीता का पाठ कर रहा था। ये जो संत हैं बड़े वृद्ध संत हैं। बहुत समय पहले की बात है कि श्री वृंदावन धाम में एक बाबा का निवास था। वो बाबा वहाँ निवास करते थे और हमेशा राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना करते थे। राधा और कृष्ण दोनों हो तो उनकी उपासना पूरी है, अगर अकेली राधा है या अकेले कृष्ण है तो उनकी उपासना पूरी नहीं होती थी। एक बार वे बाबा संध्या वंदन के उपरांत कुंजवन की राह पर निकल पड़े। आपने देखा है वृंदावन में अभी तो बहुत कम है, लेकिन पहले बहुत छोटे छोटे कुंज हुआ करते थे, ऐसे घने कि उनमें से एक व्यक्ति ही निकल पाता था। और मार्ग में जब वो जा रहे हैं बाबा, उनकी जो जटाएं हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं ऐसे लटक रही हैं नीचे तक, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गांठ वाली, तो जा रहे हैं जटाएं उनकी पीछे पीछे सरकती जा रही हैं। मार्ग में जब एक वट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटाएं जो है, जो वट वृक्ष की जटाएं भी नीचे आ जाती है ना, तो उनमें हिलक गई, उनमें उलझ गई और बाबा अब आगे चल नहीं पा रहे हैं। वो जटाएं जो उनकी लटक रही है वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई, बाबा आगे चलने में असमर्थ हैं। बहुत प्रयास किया, सुलझाने का प्रयास किया, जटाएं नहीं सुलझ रही। महात्मा भी महात्मा ही होते हैं, उन्हें क्या करना है, ऐसा थोड़ी घर में कोई धन दौलत छोड़कर आए जिसकी रक्षा के लिए वापस जाना है। बैठ गए वहाँ पर ही, बोले ठीक है जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, मुझे क्या करना है, मैं बैठा रहता हूँ यहाँ पर। आसन जमा कर बैठ गए हैं कि जिसने जटा उलझाई है वही अब सुलझाएगा, तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा ही बैठा रहूँगा, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना मुझे त्यागने पड़े। इसीलिए मैंने कहा ना, साधु संत हैं, उनके आगे पीछे क्या है, कुछ नहीं है, किस चीज़ की चिंता करें, बैठे हुए। बाबा को बैठे बैठे 3 दिन हो गए, 3 दिन से बैठे हुए हैं, वो जटाएं सुलझ नहीं पा रही हैं। आसन जमा कर बैठे हैं तो एक सांवला सलोना एक ग्वाला आता है 3 दिन के बाद। वो ग्वाला भी परीक्षा ले रहा है कि बाबा पे कितनी सहन शक्ति है, कितनी धैर्य शक्ति है। बैठे हुए बाबा, वो आ गया तीसरे दिन, 5-7 वर्ष का बालक सांवला सलोना। हाँ, कौन है, वृंदावन का एक छोरा। कहता है ब्रजभाषा में बड़े दुलार से कहता है, बाबा बाबा तुम्हारी तो जटाएं उलझ गई हैं, अरे मैं सुलझा दूँ का। बाबा कहते हैं, जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने के लिए आगे को बढ़ा तो बाबा कहते हैं, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, तुम कौन हो। तो ग्वाला कहता है, अरे बाबा हम जाई गांव के रहने वाले हैं, हम परदेसी ना आए, हम जाई गांव के रहने वाले हैं, हमसे सुलझवाए लो। तो गैया चराए रहे हम, तो हमने देखी कि तुम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हो, तो सोची कि जाए के सुलझाए दो। अभी ब्रज भाषा में बोल रहा है। बाबा कहते हैं, ना ना ना, दूर हो जा, जिसने जटा उलझाई है वही सुलझावेगो, तू मत सुलझा, तूने उलझाई का। अब वो चुप। अब ग्वाल वाल क्या करे, ग्वाल वाल कहता है, अरे बाबा तो जाने उलझाइए, बाको नाम बता दो, बाको बुलाए लाऊंगा, वो सुलझा देगा। तो बाबा कहते हैं, तू जा, नाम ना बताऊंगा मैं। कुछ देर तक वो बालक बाबा को समझाता रहा, परंतु बाबा नहीं माने। तो ग्वाल बाल ने क्या किया, उस ग्वाल बाल बालक ने मुरली बजाते हुए भगवान बांके बिहारी के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। भगवान तो थे ही, वो भगवान ही थे, भगवान थे। मुरली बजाते हुए साक्षात स्वरूप जब अपना प्रकट किया तो सांवरिया स्वरूप, सांवरिया सरकार जो राजस्थान में मंदिर है, हम लोग पिछली यात्रा में गए थे ना, वहाँ आप लोग थे ना। हाँ, तो सांवरिया सरकार बोलते हैं, महात्मा मैंने जटा उलझाई है, तो लो अब आ गया मैं सुलझा देता हूँ। और जैसे ही सांवरिया
जटा सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा ने कहा हाथ मत लगाना, पीछे हट जाओ, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो, तुम कौन से कृष्ण हो। अभी बाबा के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी सोच में पड़ गए और कहते हैं अरे क्या कृष्ण 10-5 हैं, कृष्ण तो एक ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कौन से श्री कृष्ण, क्या मतलब बाबा आपका, आप कौन से श्री कृष्ण की बात कर रहे हो। बाबा कहते हैं देखो भाई श्री कृष्ण कई है, समझने वाली बात है। एक देवकी नंदन श्री कृष्ण है, एक यशोदानंदन श्री कृष्ण है, एक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, एक नित्य निकुंज विहारिणी श्री कृष्ण है, नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है। आप कौन से कृष्ण हो ये बताओ। तो भगवान पूछते हैं, भगवान भी पहले में उलझ गए, कहते हैं आपको कौन से कृष्ण चाहिए ये बता दो। तो कहते हैं कि मैं तो नित्य निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता हूं, मुझे वही चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं वही तो हूं, अब सुलझा दूं क्या। कहते ना हाथ मत लगाओ अभी भी, तो पीछे हट जाओ। तो कहते हैं बाबा जवाब क्या देते हैं, अरे नित्य निकुंज बिहारी तो अकेले नहीं रहते हैं, किशोरी जू के साथ रहते हैं, तुम अकेले क्यों हो। इसका मतलब है तुम नित्य निकुंज बिहारी नहीं हो। हाँ, राधा रानी का बुलावा आ गया। कहते हैं राधा रानी के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते, आप अकेले कैसे घूम रहे। बाबा के इतना कहते ही आकाश से बिजली चमकी और साक्षात वृषभानु दुलारी धरती पर प्रकट हो गई, वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई, राधिका रानी प्रकट हो गई बाबा के समक्ष और बोली अरे बाबा मैं ही तो ये श्री कृष्ण हूँ और श्री कृष्ण ही तो राधा है, हम दोनों एक हैं, तुम क्यों इतने गलत फहमी पाल के बैठे हुए हो। हाँ, हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अभी वो बाबा को दोनों के दर्शन हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हुए और राधा रानी भी खड़ी हुई है और कहती है अरे बाबा हम दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है हमें। अब तो युगल सरकार का जब दर्शन कर लेते हैं बाबा तो आनंद से विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और जैसे ही राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े तो बाबा फिर क्या कहते हैं, बाबा फिर कहते हैं चरणों में गिरकर भगवान के, कहते हैं अब जटा क्या सुलझाते हो, अब इस जीवन को ही सुलझा दो। हाँ, जटा मत सुलझाओ, अब इस जीवन को ही सुलझा दो। अब मेरा जीने का क्या अर्थ है। आप दोनों के साक्षात मैंने दर्शन कर लिए। तो बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और प्रणाम करते करते उनका शरीर भगवान के चरणों में शांत हो गया। तो स्वामिनी जी ने, किशोरी जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी नित्य लीला में स्थान दिया। तो ऐसे है माँ के बिहारी, ऐसे है यशोदानंदन, ऐसे है युगल किशोर। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.